अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है एड्स के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको एड्स के हिस्ट्री, डिस्कवरी, डिफिनीशन और एड्स के लफ्ज़ी मतलब इन पर इंशाल्लाह आपके साथ बहस करूंगा और इसके दूसरे नाम इसके लिए क्या क्या बोले जाते हैं और इस वक्त एड्स की दुनिया में क्या स्टेटस है इस हवाले से। तो सबसे पहले हमारे साथ हिस्ट्री एंड डिस्कवरी है। याद रखिए कि 1950 में सबसे पहले अफ्रीका में कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ्रीका यानी कांगो में सबसे पहले एड्स लाइक इलनेस का केस रिपोर्ट हुआ 1950 में। इसके बाद 1960 1970 में बिल्कुल एड्स लाइक केसेस यूएसए, अफ्रीका और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड में भी इनकी केसेस रिपोर्ट हुए। 1960 और 70 में ये काम हो गया है। इसके बाद 1981 में एक आउटब्रेक मिला इस डिजीज को अमेरिका में, लॉस एंजल्स में। 1981 में इस डिजीज को एक नाम दिया गया CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एक क्लस्टर ओपन किया गया है और इस तरह के बहुत सारे केसेस को रिपोर्ट किया गया और PCP यानी नमोनिया सिस्टस नमोनिया, इस तरह की केसेस रिपोर्ट हो गए। 1982 में बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इसको एक नया डिजीज का नाम दिया गया जिसको उस वक्त CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का नाम दिया गया और 1983 या 1984 में ऑफिशियली इसको एड्स का नाम दिया गया। ये इसका एक हिस्ट्री है। इस पूरे टेन्योर में फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट जिसमें डॉक्टर लेक मोंटेनियर और अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, डॉक्टर रॉबर्ट गैलन और गैलियो और जायलायो, इस तरह के लोगों ने काफ़ी इसमें काम किया। अब तक तकरीबन एड्स के हवाले से 13.9 मिलियन लोग इफेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें 6,30,000 लोग अपने जान से हाथ खो बैठे हैं यानी वो मर चुके हैं। अब एड्स की लफ्जी मतलब, ये तो एक हिस्ट्री थी इसके हवाले से। अब एड्स ऐसे बनता है एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी और इससे बनता है सिंड्रोम। ये इसके लफ्जी मतलब है। एक्वायर का मतलब है टू डेवलप, इम्यून का मतलब है इम्यूनिटी और डिफिशिएंसी का मतलब है इफेक्ट, डिस्ट्रॉय और सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज। याद रखिए कि एड्स की दूसरे नाम इसको गाय रिलेटेड इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज भी कहा जाता है, इसको अर्क डिफिशिएंसी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और इसको एड्स सिंड्रोम के नाम भी याद किया जाता है और इसके अलावा एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज से भी इसको पुकारा जाता है और इसके अलावा एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम से भी ये इसके अदर नेम्स है। डिफिनीशन में क्या है? इट इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच इम्यून सिस्टम सीवियरली वीकन या डिस्ट्रॉय, मेकिंग डिफिकल्टी of infection and disease।
यानी आपका इम्यून सिस्टम जब मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, इन्फेक्शन और डिजीज के खिलाफ वो मुकाबला न कर सके, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एड्स। और जी काजेज और रिस्क फैक्टर में हमारे साथ है जो इसका सबसे प्राइमरी काज है एड्स का, वो HIV वायरस है, ह्यूमन अमीनो वायरस। और इसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर भी है जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि सेपेलिस है, ट्रिपनोमा पिलीडियम के बैक्टीरिया की वजह से, या गोनेरी है, क्लेमाइडी, इस तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसका रिस्क फैक्टर है। तीसरी वजह इसका इंजेक्शन ड्रग्स है, और चौथी वजह ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन। और पांचवी वजह मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, यानी एक से ज्यादा अगर आपके सेक्स पार्टनर हो तो ये भी काजेस में आते हैं। अब इसके बाद है ट्रांसमिशन। एड्स की बीमारी की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपको पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल, राजर या टूथब्रश, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में लेडी हेल्थ वर्कर भी शामिल है, चाइल्ड टू मदर ट्रांसमिशन। और तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको हम ट्रांसमिशन में शामिल कर सकते हैं। सिम्टम, वैसे तो एड्स की बीमारी के सिम्टम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके सिम्टम काफी टाइम के बाद हमें नजर आते हैं। तो इसके सिम्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा सिम्टम का अर्ली स्टेजेस है और दूसरा लेट स्टेजेस है, यानी अमीनो सप्रेशन, यानी जब आपका इम्यून सिस्टम सफरेस हो जाए, यानी मुकाबला न करे, नई एंटीबॉडी बनाने की सलाहियत को दे। और अमीनो डेफिशिएंसी, जब आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो हम इसको कहते हैं अमीनो डेफिशिएंट। तो अमीनो सप्रेशन में फ्लू लाइक सिम्टम अपीयर होंगे। इसमें स्वेटिंग है, इसमें चिल है, इसमें मसल एच है, इसमें फ्लू है, इसमें कपिंग है, इसमें डायरिया है, इसमें ओमेटिंग है, इसमें स्वेलिंग ऑफ लाइम नोड है। ये सारी चीजें इब्तिदाई तौर पर जो इसकी अलामतें हैं ये है। अब जी इसके बाद क्या है, अमीनो डिफिशिएंसी में जब आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट यानी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस वक्त आपके अंदर पेवर, कपिंग, आपका न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन का मुकम्मल तबाह होना, लर्निंग मेमोरी का न होना, कंफ्यूजन, नर्वस सिस्टम का खत्म हो जाना, रिकरेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज जैसे इमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, इसी तरह फिटीक, अनएक्सप्लेन लॉस ऑफ वेट, बिहेवियर, ये वो सारी चीजें हैं जो कि लेट स्टेजेस में आपको नजर आएंगी। याद रखिए कि एड्स के 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज में बिल्कुल किसी किस्म की अलामत हमें पता नहीं चलता। दूसरे स्टेज में जर्नलाइज हमें कुछ न कुछ पता चल जाता है। तीसरा स्टेज एडवांस स्टेज है और चौथा स्टेज तो बिल्कुल खत्म करने वाली स्टेज है। तीसरे और चौथे में इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा अब डायग्नोसिस, यानी इसको किस तरह इसकी तशखीस किया जाता है, डॉक्टर क्लिनिक में किस तरह इसको मालूम करते हैं। याद रखिए कि इसके 4 स्टेजेस है। इसकी सेकेंड और थर्ड स्टेज में हम इसको मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले HIV एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड HIV टेस्ट है, वेस्टर
वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, वायरल लोडेड टेस्ट है, CD4 सेल काउंट है, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल हिस्ट्री है और इमेजिंग टेस्ट में एक्सरेस और सीटी स्कैन, इन जैसे चीजों के जरिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में ART है, एंटी रिट्रीवल टेस्ट है, हाई एक्टिव एंटी रिट्रीवल टेस्ट है, HAART, हाई एक्टिव एंटी रिट्रीवल टेस्ट, प्रोटीज इनहिबिटर है, रिट्रीवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, एंट्री इनहिबिटर है, और लाइफस्टाइल को भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। हेल्दी डाइट इसमें दिया जाता है, एक्सरसाइज में वॉकिंग, जंपिंग, फ्लेइंग वगैरह, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी इस पर बोझ यानी स्ट्रेस को कम किया जाता है, इसके स्लीप का भी मुकम्मल तौर पर, और क्वाइटिंग स्मोकिंग और सिगरेट नोशी का छोड़ा जाता है। तो ये इसकी क्या है ट्रीटमेंट। और अब प्रिवेंशन में क्या है, यानी प्रिवेंशन में इस एड्स की बीमारी का प्रिवेंशन ये है कि भाई इस्लामिक लॉ को मुकम्मल तौर पर अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है ना, और शेयरिंग अवॉइड कर ले, और सेफ सेक्सुअल पार्टनर अगर आपका हो, सेक्स का पार्टनर हो, और इसके अलावा अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, अवॉइड एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको करके हम एड्स जैसे मोजी और खतरनाक बीमारी से हम बचा जा सकता है। थैंक यू।